नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आरसीएम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बदलते समय के साथ अपने आप को बदलकर समय के साथ चलना चाहते हैं। अपने और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं। दोस्तों, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा एक इंसान को सारी चीज मिल सकती है जिसके लिए उसका इस धरती पे जन्म हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं, मान सम्मान मिल सकता है, पैसे जितना चाहे उतना मिल सकता है और सबसे बड़ी चीज जो मिल सकता है वो है परिवार की आर्थिक सुरक्षा। लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। हर चीज के लिए कुछ नियम होता है जिसके सहारे हमें चलना पड़ता है और तभी हम सफल हो पाते हैं। उसी तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं और यदि इस नियम का पालन ईमानदारी से कर लिया गया तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आप आरसीएम में ज्वाइन कर लिए हैं और यदि आपको लगता है कि आरसीएम सिस्टम में पैसा कम आ रहा है, टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, लेवल चेंज नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो इन सब का एक ही कारण हो सकता है, वो है 6 बेसिक्स। टीम डुप्लीकेट तभी होंगे जब टीम 6 बेसिक्स पे काम करेगी। जो टीम 6 बेसिक्स पे काम करती है वो टीम हमेशा बढ़ते रहती है। तो चलते हैं और जानते हैं कि 6 बेसिक्स क्या होता है। 6 बेसिक्स का पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स, यानी हमें जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता है और वो प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद है उसे हमें आरसीएम से ही लेना होगा, यानी हमें 100% प्रोडक्ट का उपयोग करना होगा। आरसीएम में बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, केवल हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है और यदि हम बहाना करते हैं तो आरसीएम में सफलता नहीं मिलेगी। आरसीएम हमें यही सिखाती है, बहाना बनाना सफलता की निशानी नहीं है। बहाना बनाने वाले के लिए आरसीएम बिल्कुल ही नहीं है। 6 बेसिक्स का दूसरा बेसिक है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड पीपल, यानी कि हमें इस सिस्टम के द्वारा कौन कौन से सपने को पूरा करना है उसका लिस्ट बनाना है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसे कम समय में पूरा किया जा सकता है और कुछ सपने को पूरा करने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो इन सपनों का लिस्ट बनाना है। इस सिस्टम के द्वारा हर चीज पाया जा सकता है, लेकिन इस सिस्टम के नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। इसके लिए लोगों के लिस्ट बनाने होंगे। हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स के हैं उसे डायरी में लिखना होगा, जैसे परिवार और रिश्तेदार के नाम, भाई बहन, साला, जीजा, मामा, चाचा, बहन का ससुराल, भाई का ससुराल वाले लोगों का नाम और फोन नंबर लिखना होगा। फ्रेंड्स में स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त और प्रोग्राम के दोस्त का नाम लिखा जा सकता है। अनजान उन लोग होते हैं जो यात्रा के दौरान मिल जाते हैं, कोई समारोह में मिलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट में मिल जाते हैं या फैमिली समारोह में मिल जाते हैं, उन सबों का लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट इस प्रकार बनाया जा सकता है जैसे नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस और ज्वाइनिंग। 6 बेसिक्स का तीसरा बेसिक रूल है कॉन्टेक्ट द पीपल एंड इनवाइट देम, यानी इनविटेशन एक बीज की तरह होता है जिसे किसान लोग खेतों में डालते हैं फसल पाने के लिए। तो हमें लोगों को कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के लिए हम पर्सनली मिल सकते हैं या फोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें किसी होम मीटिंग में, सेमिनार में या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन देने के लिए भी टेक्निक की जरूरत होती है। यदि किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करना हो तो उसे करियर और मनी के बारे में बताना होगा। किसी जॉब होल्डर को इन्वाइट करना हो तो उसका फोकस पॉइंट फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी होगा, और यदि बिजनेसमैन को इनवाइट करना हो तो फोकस पॉइंट टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी होना चाहिए। 6 बेसिक का चौथा बेसिक रूल है शो द बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट्स। हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहिए, इसके खूबियों के बारे में जानकारी देना चाहिए और इसके पहले हमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना चाहिए, फिर कंपनी के प्लान के बारे में और फिर क्या करना पड़ेगा उसके बारे में प्रोस्पेक्ट्स को जानकारी देना है। और ये सब केवल 10 to 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ज्यादा समय ना ले। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि प्लान का मतलब समझाना या मनाना नहीं होता। प्लान का मतलब केवल प्लान दिखाना होता है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, उन्हें किसी तरह समझा करके या मना करके ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ज्वाइनिंग तो कर लेता है लेकिन बाद में वैसे लोग छोड़ देते हैं और सिस्टम के बारे में निगेटिविटी फैलाते हैं। तो हमें समझाना या मनाना नहीं है, हमें केवल प्लान शो करना है और पूछना है कि इस प्लान में उसका क्या इंटरेस्ट है या नहीं है। यदि वो इंटरेस्ट दिखाता है तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं और नहीं तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। 6 बेसिक्स का 5वां बेसिक रूल है फॉलो अप।
हमें प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखाने के बाद हमें उसे 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप करना है। इसमें यदि कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो उसका निवारण हमें करना है। और 6 बेसिक्स का छठा और आखिरी नियम है प्रोस्पेक्ट्स की ज्वाइनिंग। जब प्रोस्पेक्ट्स पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तो उसे ज्वाइनिंग कर दे, प्रोडक्ट्स का नॉलेज दें, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना सिखवाएं और फिर उसे भी 6 बेसिक्स से स्टार्ट करवाएं। यदि ये सारे रूल्स यानी 6 बेसिक्स को फॉलो करते हैं तो आरसीए में सफलता निश्चित है, नहीं तो केवल समय गंवाना होता है। दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस क्षेत्र में आप काम करते हो। लेकिन यदि आप कुछ समय यहाँ काम करते हो तो फिर आपको वो सब चीजें मिल जाएगी जो हम इस वीडियो के पहले डिस्कस कर चुके हैं। अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि समय के बदलाव को समझे और समय के साथ चले, क्योंकि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।